स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इवनिंग शिफ्ट का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 12। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, जिसमें अधिकतम मार्क्स आपके 80 मार्क्स का था और 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम था। इसका डिवीज़न आपका 5 खंडों में किया गया था, क ख ग और अ। तो 34 आपके क्वेश्चन थे, जिसमें से हम लोग डिस्कस करने वाले खासकर MCQ क्वेश्चंस की कैसे गए हैं और क्या इनका आंसर्स था। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस हड़प्पाई मर्तबान की पुरातत्वविदों को मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले, मतलब कहाँ से मिले हैं, किस राज्य से मिले हैं। तो का है बनावली हरियाणा, खा है कालीबंगन राजस्थान, गा है शोरतुघई अफगानिस्तान या धोलावीरा गुजरात। कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बनावली हरियाणा से मिला है। इसका ए अगर लगाया आपने तो राइट आंसर आपका यही रहेगा। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा कुषाण वंश के विषय में नहीं है। तो का कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख तथा साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई है, वे संभवतः गुप्त शासकों से प्रभावित थे। या घा मथुरा के पास कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। इसका जो आंसर रहेगा वो है खा। ठीक है, तो इन्होंने नहीं लगाया, मतलब ये चीज़ इनके बारे में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं। तो का है चाणक्य, खा है कालिदास, गा है बाणभट्ट या खा है शूद्रक। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा शूद्रक ने इसको लिखा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका है दिए गए चित्र को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्या चीज़ है? सभा मंडप है या न महानवी डिब्बा है या कमल महल है या हजार राम मंदिर है। देखिए ये आपका है ग कमल महल है। ठीक है, अगला आपका देखिए, वैसे ये तो दृष्टिवादियों का था लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा है तो इसको पढ़ लेते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तये मल्यद जो नामक कृति है वो किस भाषा में लिखी थी? शायद आपको पता होगा, इसका तेलुगु भाषा था वैसे, लेकिन आपका नहीं है। फिर भी पांचवा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब। तो पांचवा है कि रिक्त स्थान हमको भरना है। डैश ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता घोषणा की थी। वो कब की थी? 1921 में, 1922 में, खा या गा 1923 में या घा 1924 में। तो 1924 इज द राइट आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है दासों की स्थिति के संबंध में इब्न बतूता के विवरण के संदर्भ में कौन कथन निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा सही विकल्प है? देखिए, दास किसी भी वस्तु की भांति बाजारों में खुलेआम बेचे जा सकते थे। दासों को सामान्यतः घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासों की नियुक्ति करता था। दासों में काफ़ी भेद था। अब कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? तो ये चारों ही सही हैं। ठीक है, घा मतलब ये चारों ही काम किए जाते थे। सातवां क्वेश्चन है निम्न दो कथन जिन्हें हम अभी कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया जा गया है, नौवीं दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर हमें बताना है। तो धार्मिक ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद 1500 से 1000 ईस्वी के बीच संकलित किया गया, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये देखिए कौन सा देवता है नाम उल्लेखित है। हड़प्पाकालीन अध्र शिव मोहर पर अंकित रुद्र नामक देवता का एक हम कहेंगे खाती है, मतलब मेल खाती है। तो ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों ही सही है। ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आंसर सही रहेगा इसका। दी गई सूचना के आधार पर बुद्ध से संबंधित स्थल को पहचानना है हमें। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्य ने वरिष्ठ श्रमणों की यहाँ पर एक सभा बुलाई और त्रिपिटक का संकलन किया। देखिए, त्रिपिटक का संकलन आपका वैशाली में है। सीधा हम लोग आंसर पे चलेंगे। अब खा सीधा आपका आंसर वैशाली आपने लगाया है, तो बिल्कुल सही है। नौवां क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन है का सुत पिटक, खा विनय पिटक, ग अभिधम पिटक या घा अशोक वंदनम। देखिए, इसका राइट आंसर आपका रहेगा सुत पिटक में किया गया है का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। का है यह सारनाथ स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी रचना शक्तिशाली गुप्त सम्राट उसके कवि हरिशेन ने की थी। और तीसरा है इसकी रचना प्राकृत में की गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा आपका का खा, मतलब इसकी रचना शक्तिशाली गुप्त सम्राट के कवि हरिशेन ने की है। 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से उस स्थल को पहचानिए जहां एक मंदिर स्थित है। तो का है कैलाश नाथ जो शिव का मंदिर है और मंदिर पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था और एक ताम्र अभिलेख प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान ये मैंने क्या देख लिया। तो ये चीज़ है कहाँ पे? देखिए, जो आपके एलोरा के मतलब ये जो मंदिर हैं ये लगभग हम लोग बता सकते
तो एलोरा का जो आपका है वो महाराष्ट्र में है, आपका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है, इनको पर्वतों को पेड़ों काट के पठारों को बनाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किन शासकों को उनके मठ नाम से चिन्हित किया जाता है। तो देखिए जो माठ नाम है, मतलब मात्र नाम, वैसे यहाँ पर मुझे लगता है माठ की जगह मात्र नाम होना चाहिए, तो आंसर रहेगा गा सातवाहनों को। ठीक है, अगला है 13वां क्वेश्चन, ए और बी का हमें मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अब हमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम क्या है, या फिर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से, या फिर ब्राह्मण को दी गई भूमि। देखिए यहाँ पे तमिलकम जो क्षेत्र है वो तीसरा, आप देखो तीसरे का बी किस में है, कितने में तीसरे का बी है, तीसरे का बी है 2 में, मतलब का और गा में है। अब का और गा में है तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा भाई तीसरे में, हमने कहा ना पहले और तीसरे में, मतलब का और गा में है, इसका राइट आंसर गा रहेगा। ठीक है, तो जिसने गा लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए निम्न में से किसके द्वारा महान तथा लघु शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन है का रॉबर्ट रैडफील्ड, या फिर जेम्स प्रिंसे, या गा जॉन मार्शल, या कनिंघम। देखिए आंसर रहेगा इसका का, रॉबर्ट रैडफील्ड ने किया है इसका इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद है कि डैश और डैश द्वारा मौर्य के उत्तराधिकारी थे और ब्राह्मण थे। तो भाई मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे, और जो कहीं ना कहीं से मौर्यों के उत्तराधिकारी भी थे। इसका राइट आंसर रहेगा शुंग और कण्व जो है वो ब्राह्मण थे और उनके उत्तराधिकारी थे एक प्रकार से मौर्यों के। अगला है 16वां क्वेश्चन, पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का अरबी भाषा में यूक्लिड के कार्य द्वारा संस्कृत में अनुवाद कर किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है इब्न बतूता, खा अल्बेरूनी, गा बर्नियर, या फिर घा कार्ल मार्क्स। देखिए राइट आंसर आपका अल्बेरूनी है, जिसने अल्बेरूनी लगाया है, बिल्कुल राइट है। 17वां क्वेश्चन है कि अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया है उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन है का बीजक, ख आदि ग्रंथ, या तब्रम, ग, या घ नल दिव्य प्रबंधनम। देखिए घा आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा, नल इरा दिव्य प्रबंधनम, और ये किया गया है आपका। अठारहवां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का स्थल का चयन करना है हमें। तो ऑप्शन है अमरावती और डैश में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक तथा मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। का है लाहौर, खा है कराची, गा है पेशावर, या घा है रावलपिंडी। इसका राइट आंसर रहेगा ग पेशावर है। 19वां क्वेश्चन है, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया, लेकिन कब निकाला गया। तो का है 1830, खा है 1835, या गा है 1838, या घा 1840। तो गा आंसर सही रहेगा 1838। दी गई सूचना के आधार पर व्यक्तियों का नाम पहचानना है, तो कौन है ये। तो देखिए इसमें आंसर रहेगा कि मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियार के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में हुआ था। इसे रिहल्ला नामक यात्रा, देखिए यहीं से आप पहचान गए होंगे रिहल्ला किसका है। दिल्ली में इसने काजी का न्यायाधीश का पद संभाला और इसे यात्राएं करने का बड़ा शौक था। फ्रांस में बर्नियर था, इब्न बतूता था, अल्बेरूनी था, या फिर पिलसट। तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता राइट आंसर रहेगा। 21वां और लास्ट क्वेश्चन, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में मंदसौर मध्य प्रदेश से मिले एक अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है। तो जंगल में रहने वाले निषादों का, खा स्वर्णकारों की श्रेणी का, गा किसानों का, यह घा रेशम के बुनकरों की श्रेणी का। आंसर है घा। आपने अगर ये लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, बाकी 4 और 6 8 नंबर वाले में अगर आपने अच्छा तरीके से पॉइंट वाइज और कुछ पेजेस में भर दिया है तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ा मैं मैप डिस्कस कर लेता हूँ, मैप में क्या क्वेश्चन थे। देखिए ये जो लोकेशन वाइज, अगर लोकेशन वाइज 2 ही जगह मुझे दिख रही हैं। एक आपकी कोड दीजी है, अगर बी आपने कोड दीजी लगाई है, ठीक है, बी ये वाली अगर आपने कोड दीजी लगाई है बिल्कुल सही है। ये वाला नागेश्वर है, 2 नंबर यहीं मिल गए। अब 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई विजयनगर कहाँ पे है और गिरनार। तो विजयनगर आपका है कर्नाटका में, अगर आपने कर्नाटका वाले क्षेत्र में यहाँ लगा दिया है तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये कर्नाटक जो कि आपका है, यहाँ विजयनगर लगा देना था। दूसरा ऑप्शन आपका एक है गिरनार, तो गिरनार अगर आपने गुजरात के इलाके में यहाँ लगा दिया है, ठीक है, गिरनार अगर गुजरात के इलाके में, जूनागढ़ के इलाके में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन और लास्ट था आपका कि एक सांची का स्तूप बताना था। तो सांची का स्तूप भाई सांची स्तूप है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, अगर आप यहाँ लगा देते तो मध्य प्रदेश में आपका राइट आंसर मिल सकता था।
तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इसके साथ चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।